मेरे दोस्तों, आइए अब इसके बाद मैं सीधे उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत की तरफ मैं रुख करना चाहता हूँ जिसका बहुत शिद्दत से आप हजरात को इंतजार है या इंतजार था। जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब। मैंने सीधे नामों का ऐलान इसलिए कर दिया है कि चूंकि मुझे मालूम हुआ कि जरा सा जो है मजमा इधर उधर जा रहा है, और मैं ये कहा करता हूँ कि अगर मजमे की जान और हम सब की आन और हम सब के मेहमान और हम सब की पहचान जो है वो आज के इस प्रोग्राम के मेहमान जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़बान के अंदर बड़ी सलाहियत अता फरमाई है। वो आपको गा करके भी दिखलाएंगे और आपको जो है पढ़ करके भी दिखलाएंगे। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ इस शेर के साथ मैं दावत माइक देना चाहता हूँ कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम करके बैठो, मौलाना सदर आलम की बारी आई है। जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब माइक पर आप हैं, आपका ये प्रोग्राम है, और फिर हजरत मौलाना सदर आलम साहब है, इसके बाद और मुकर्रिर भी हैं। आइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा व युस्मा लक औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे हम नशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब दीन की निस्बत से इस इजलास में बैठे हैं। अल्लाह ताला इस बैठक को कबूल फरमाए। सबसे पहले आयाते कलामुल्लाह, उसके बाद नाते नबी और तकारीर समात करते आए हैं। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए दोस्तों, कबल इसके कि मैं तकरीर शुरू करूं, दो तीन आशार पेश करता हूं, समात फरमाएं। इरशाद हो भाई। कोरे कागज पे खूने जिगर से, बहुत अच्छे। ये न पूछो कि क्या लिख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कोरे कागज पे खूने जिगर से, ये न पूछो कि क्या लिख दिया है। नाम खैरुल वरा लिख दिया है, जिक्र शम्सु ज़ुहा लिख दिया है। एक बार पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सारी जगह खाली हैं। मेरी तो ये राय है, दिल की चाहत है कि आप लोग थोड़ा इसको भरें, चूंकि मेरा जो ताल्लुक आपसे बनना चाहिए वो बन नहीं पा रहा है। थोड़ा थोड़ा खसक जाइए, आप इधर आ जाइए। मीडिया वाले जहां हैं वहीं रहेंगे, बाकी हजरत आप लोग आ जाएं। माशाल्लाह, खसक जाइए। अरे वाह, क्या बात है। अरे आओ भाई, इधर आ जाओ ना,
आकर के आगे बैठो, कितनी साफ सुथरी ये कालीन बिछी हुई है। आ जाइए, आगे आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग मिल करके बैठिए, जुड़ करके बैठिए, बरकत मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर बिखेर करके बैठेंगे, कुछ इधर बैठेंगे कुछ उधर बैठेंगे, तो फिर शैतान का हमला हो जाएगा इसमें। और जो लोग बाहर में हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हजरात पिंडाल में आ जाएं, जगह काफी है माशाअल्लाह। जितनी जगह है उतना मजमा जलसगाह में नहीं है। अगर आप अपनी रात को कुर्बान किए हैं तो इजलास में आकर बैठने की कोशिश करें, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने की कोशिश करें। इसी के लिए आपने रात गुजारी है और आप बेदार हैं माशाअल्लाह। जी मौलाना, आपकी बातों में तासीर है, यकीनन अल्लाह ताला और तासीर पैदा ऐसा तुम मदीने को जाना, हाल दिल मुस्तफा से सुनाना। सुभान अल्लाह। समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह बोलिए, और नहीं समझ में आएगा, अगर सुभान अल्लाह यहां तक नहीं आएगा तो मैं समझूंगा मेरा शेर आपने नहीं समझा। ऐसा पूर्वा हवा को कहते हैं, जहन में रखिए। ऐसा तुम मदीने को जाना, हाल दिल मुस्तफा से सुनाना। ऐसा तुम मदीने को जाना, हाल दिल मुस्तफा से सुनाना। और कहना कि तेरा दीवाना, बस तेरा आसरा लिख दिया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरा दीवाना, बस तेरा आसरा लिख दिया है। और बहुत प्यारा शेर कि खौफ महशर का हो मुझको क्यों कर, जब कि निस्बत नबी से है पैकर। वाह वाह माशाअल्लाह। खौफ महशर का हो मुझको क्यों कर, जब कि निस्बत नबी से है पैकर। वह छुपाएंगे कमेली में अपनी, मैंने अपनी माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। छुपाएंगे कमेली में अपनी, मैंने अपनी खता लिख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। माहौल बनाने के लिए मैंने 2-3 अशार पढ़े। एक शेर बहुत प्यारा मेरे जहन में आया, मैं चाहता हूं उसको पढ़ करके बात आगे बढ़ाऊं। आमेना का रहता है लाडला मदीने में, आमेना का रहता है, आमेना का रहता है लाडला मदीने में। आमिना का रहता है, आमिना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। इसलिए नहीं आता ज़लज़ला। माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं आता ज़लज़ला मदीने में, इसलिए नहीं आता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब दीन की मजलिस में बैठे हैं और अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से इनामात से हमें मालामाल फरमाया है। हम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। हम गिनना चाहें गिन नहीं सकते।
लेकिन कुछ इनामात अल्लाह के ऐसे भी हैं जो सिर्फ ईमान वालों के लिए अल्लाह ने खास किया है, बेईमानों को छांट दिया। कुछ इनामात ऐसे हैं जो सिर्फ ईमान वालों के लिए खास किया है, बेईमानों को छांट दिया है। अल्लाह ताला ने बेशुमार शहरों को बनाया और सारे शहरों का सरदार मक्कतुल मुकर्रमा को बनाया, और मक्कतुल मुकर्रमा सिर्फ ईमान वालों को नवाजा, बेईमानों को छांट दिया। अल्लाह ताला ने बेशुमार रातें बनाई, हम रातों को गिन नहीं सकते। सारी रातों का सरदार अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र को बनाया, और लैलतुल कद्र सिर्फ ईमान वालों को दिया, बेईमानों को नसीब नहीं किया। अल्लाह ताला ने 12 महीने बनाए, सारे महीनों का सरदार जुमा को, सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया, और रमजानुल मुबारक सिर्फ ईमान वालों को दिया, बेईमानों को नसीब नहीं किया। अल्लाह ताला ने 7 दिन बनाए, सारे दिनों का सरदार जुमा को बनाया, और जुमा सिर्फ ईमान वालों को दिया, बेईमानों को छांट दिया। पता ये चला कि अल्लाह ताला के कुछ ऐसे इनामात हैं जो सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वालों के लिए खास किया है, बेईमानों को छांट दिया है। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें एहसास ये करना है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान से माला माल किया है, हमें दुनिया के अंदर भेजा है, तो अल्लाह का एक मकसद है, और वो मकसद खुद अल्लाह कुरान में बता रहा है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, कि मेरे सामने घुटना टेको, मांगना है तो मुझसे मांगो, इबादत करनी है इबादत मेरी करो, इधर उधर भटकोगे। अल्लाह ताला ने 2 चीजों को बनाया, एक तो जन्नत को अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया, और जहन्नम बेईमानों के लिए अल्लाह ने बनाया है। आज इंसान आमाल की दुनिया से काफी दूर है। आज उन्हें ये नहीं समझ में आता कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हकामात पर हम नहीं चलेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर नहीं चलेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एराज करेंगे, अल्लाह के नबी को ठेस पहुंचेगी। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, फिर भी हमें इसका एहसास नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद कह लेना अगर यही काफी होता तो अबू लहब ने भी कहा था, अबू जहल ने भी कहा था, अगर यही काफी होता तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से, उनके अब्बा जब इस दुनिया से चले गए, तो अबू लहब ने कहा, ए बांदी सोबिया इधर आओ। जब हजरत सोबिया आती हैं, जो उस वक्त बांदी थी, कहा क्या बात है मेरे आका? कहा कि सुनो सुनो, मेरा भाई अब्दुल्ला इस दुनिया से चला गया है, और मेरी भाभी के पेट में बच्चा पल रहा है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमना के पेट में है। 3 महीना अभी पैदाइश में बाकी है, जब तक बाप का साया उठ जाता है। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कह रहे हैं कि ए बांदी सौबिया, सुनो मेरी भाभी अकेली है, मेरा भाई दुनिया से जा चुका है, मेरी भाभी की खिदमत कर, जब बच्चा दुनिया में आ जाए उसके बाद फिर मेरे पास आना। हजरत सौबिया खिदमत कर रही है, और खिदमत करते करते जब अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाते हैं, ताखीर से पहुंची, आग बगोला था कि तू मेरी बांदी है, तू मेरी लोंडी है, और मैं तेरा आका हूं, फिर भी तुम इतनी देर से क्यों आई? क्या तुझे समझ में नहीं आता कि मैं तेरा आका हूं? वो लौंडी कहती है, मेरे आका, मुझे सब कुछ मालूम था, लेकिन आप ही ने तो ड्यूटी लगाई थी कि बीबी आमना की खिदमत किया कर। मैं खिदमत करते करते आज सुबह का सुहाना वक्त आया, वो बच्चा जिसका इंतजार था, उस बच्चे को जब मैंने दुनिया में देखा, तो फिर उसके बाद आपके पास मेरी हाजिरी हुई। अबू लहब क्या कहता है कि सुनो, क्या तुम
सच बोल रही हो? कहा हाँ मैं सच बोल रही हूँ। क्या तूने आंखों से देखा है? कहा कि हाँ जो बच्चा पैदा हुआ है मैंने अपने आंखों से देखा है। कहा अच्छा ठीक है, बच्चा है कैसा? कहा बड़ा लाजवाब है। सब कुछ कहने के बाद जब हुजूर के चचा को यकीन हो जाता है कि मेरा भतीजा जन्म ले चुका है, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस अबू लहब के जिस्म पर यमन की चादर थी, उस चादर को उतारा और उस बांदी के जिस्म पर रख दिया। क्या कहा? ए लोंडी, आज के बाद से तू आजाद है। जिस बच्चे की आमद की खबर तू दे रही है, अब इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? इसलिए फौरन अपनी चादर को उतार कर सौबिया के जिस्म पर ढांक दिया। कहा कि पर्दा कर पर्दा, अब तू मेरी लोंडी नहीं रहेगी। जो अबू लहब इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख उठा कर देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आयाते करीमा नाजिल कर रहा है। तब्बत यदा अबी लहबी व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो जाए अपने अहलो अयाल के साथ, बीवी बच्चों के साथ। इतना काम करने के बाद भी अल्लाह को पसंद नहीं आया, इसलिए कि अबू लहब ने मोहम्मद को तो माना था, मोहम्मद की नहीं माना, रसूल को माना था, रसूल की नहीं माना, कुरान को माना था, कुरान की नहीं माना। मेरे दोस्तों, पता ये चला कि मोहम्मद के साथ मोहम्मद की मानना पड़ेगा, रसूल के साथ रसूल की बात माननी पड़ेगी, अल्लाह के साथ अल्लाह की बात पर चलना पड़ेगा। अगर हम इन बातों से अलग होकर जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ भी रुसवाई होगी, वहां भी होगी। आज तो देखने के एतबार से सबके सब इंसान नजर आते हैं, लेकिन आमाल के एतबार से सबके सब खोखले हैं, समझ में नहीं आता। आज मस्जिदें वीरान नजर आती है, 5 बार मुनादी आवाज लगाता है, मुअज्जिन आवाज लगाता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। फिर भी एयरफोन वाले के कान से एयरफोन नहीं निकलता, कारोबारी को कारोबार से फुर्सत नहीं है, बिजनेस वाले को बिजनेस से फुर्सत नहीं है। आज एहसास करो मेरे दोस्तों, वो सहाबा का दौर हम क्यों भुला दिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश्त कर रहे हैं और गश्त करते करते आपने देखा हजरत अबू बकर भी नमाज पढ़ रहे हैं और हजरत उमर फारूक भी नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों नमाज की हालत में हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ रहे थे, उमर फारूक जोर जोर से नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ अबू बकर, ओ उमर, मेरे पास आ जाना। ये दोनों के दोनों साहबा हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू बकर, गश्त करते करते मैं पहुंचा, तुम्हारी आवाज बड़ी धीमी चल रही थी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ रहे थे। गौर करना मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, भाई स्टेज पर मत बोलो लोगों, ना तो हम डिस्टर्ब हो जाए तो सब डिस्टर्ब हो जाए। एक के बार में खत्म कर दो, जितना बात है एक के बार में अपना संभाल लो। कहा, ए अबू बकर, तुम आहिस्ता आहिस्ता नमाज क्यों पढ़ रहे हो? अबू बकर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं जिसके लिए पढ़ रहा था वो मेरा हाल देख रहा है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा था। सही बात समझ में आ रही है? उमर फारूक से पूछा, उमर, तुम जोर जोर से नमाज पढ़ रहे थे, क्या बात थी? हजरत उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के रसूल, जोर जोर से इसलिए पढ़ रहा था, मेरे बाजू में सहाबा सोए हुए थे, अगर वो जाग जाते तो वो भी नमाज पढ़ लेते। मामला दोनों के सही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू बकर, अपनी आवाज को थोड़ी सी ऊंची कर ले, ए उमर फारूक, अपनी आवाज को थोड़ी सी नीची कर ले, इसलिए कि मेरी शरीयत इत्तेदाल में है, न ज्यादा परेशानी है न ज्यादा आसानी है, बल्कि बीचों बीच मेरी अल्लाह ने शरीयत पर अमल का हुक्म दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ईमान खोखला होता चला जा रहा है। आज भाई भाई को प्यार नहीं है, माँ को बेटी से नफरत है, बाप को बाप बेटे से बगावत है, इसलिए कि आज हमारे घर में ये मदरसा तालीमुल कुरान की तालीम नहीं है। हमारी बच्ची भी
भी पढ़ने वाली नहीं, हमारा बच्चा भी पढ़ने वाला नहीं। आज नतीजा यहाँ तक पहुंचा कि घर घर के अंदर रस्म तो भरा है मगर कुरान नहीं। अल्लाह ताला ने इंतखाब किया, जा ए अबू बकर इधर आ, मैं तेरा भी इंतखाब करता हूँ, उमर फारूक का इंतखाब करता हूँ। हजरत आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अल्लाह ने इंतखाब फरमाया। जरा गौर से सुनो मुसलमानों, समझ में आ जाएगा। अल्लाह ताला ने हर चीज का इंतखाब किया, हर चीज का चुन चुन कर दुनिया वालों के सामने रखा। अल्लाह ताला ने बेशुमार आसमानी किताबों को नाजिल फरमाई, हम किताबों को गिन नहीं सकते। अल्लाह ने तौरेत उतारी, कहा कि तौरेत उतारी, ए मूसा फला तूब को है तूर पर चलो, वहां पर तौरेत मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने ज़बूर उतारी, ए दाऊद फला इबादत खाने में चलो, ज़बूर तुम्हें मिल जाएगी। इंजील अल्लाह ने उतारी, अल्लाह ने कहा ए ईसा फला जगह पर चलो, इंजील मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह अल्लाह जब कुरान का नंबर आया, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा ए मेरे नबी मुज़दलिफा में चलो, कुरान वहां मिल जाएगा। ए मेरे नबी बदर में चलो, कुरान वहां मिल जाएगा। ए मेरे नबी गारे सोर में चलो, कुरान वहां मिल जाएगा। बल्कि अल्लाह ताला ने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐलान करता है, ए मेरे हबीब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। क्या पता चलता है? पता ये चलता है सारी किताबों के लिए अल्लाह ताला ने एक जगह की तखसीस किया है, लेकिन कुरान का नंबर आया, अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान वहीं जाएगा जहां मेरा नबी होगा। मेरा नबी मक्का में होगा, कुरान मक्का में जाएगा। मेरा नबी मदीना में होगा, मदीना में कुरान जाएगा। मेरा नबी मुज़दलिफा में होगा, कुरान मुज़दलिफा में जाएगा। इस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान को नवाजा। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसी घर में कुरान है, उसी घर में रंगीन टेलीविजन है। मेरी माँ और बहनों, तुम्हें जहेज में दिया जा रहा है, एक तरफ पाक और पवित्र धार्मिक किताब दी जा रही है कि ए बेटी नसीमा इस कुरान को गले से लगा लो, इसलिए कि मेरा होने वाला दामाद इंडोनेशिया में जा रहा है, वहां 2 साल गुजर जाने के बाद तुम्हारे पास लौटेगा। इसलिए पाक और पवित्र धार्मिक किताब को अपने सीने से लगा करके रखना। और सुनो, एक रंगीन टेलीविजन दे रहा हो, जब दिल न बहले तो रंगीन टेलीविजन से दिल को बहला लेना। थूकता हूं ऐसे बाप पर जो दोनों हाथ में देता है, एक तरफ रंगीन टेलीविजन को देता है और दूसरी तरफ कुरान को देता है। वही बेटी नसीमा अब झाड़ू लगाते लगाते जब घर में जाती है, एक तरफ कुरान है और एक तरफ दरीचे पर रखा हुआ टेलीविजन है। जब वहां पर पहुंचती है तो बार बार पर्दा हटाती है, शीशा को बार बार साफ करती है, क्योंकि शीशा गंदा होगा तो पिक्चर गंदी होगी, शीशा साफ होगा तो पिक्चर साफ होगी। लेकिन सालों साल गुजर जाता, उस कुरान के जुज़दान को छूने का भी मौका नहीं। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये अल्लाह ताला ने हम सबको नवाजा है और नवाजने के बाद अल्लाह ताला ने आपसे कुछ मांगा है। अल्लाह ने आपको पुकारा है कि मेरे बंदो, दुनिया में जा रहे हो तो 2 तरह के आजमाइश सामने आएंगे, या तो अच्छा या तो बुरा। अगर अच्छा है तो इंसान को जन्नत मिलेगी और अगर बुरा है तो इंसान को जहन्नम मिलेगा। और हर चीज की अल्लाह ने जोड़ी बनाई है दुनिया के अंदर। अल्लाह ने खेत बनाई, खलियान बनाया, अल्लाह ने रात बनाई, दिन बनाया, अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, अल्लाह ने चांद बनाया, सूरज बनाया, अल्लाह ताला ने तारीकी दी तो फिर अल्लाह ने रोशनी अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हर चीज की जोड़ी दी है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मर जाने के बाद ये जोड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए कि मरने वाले 2 ही होते हैं, या तो अच्छा मरेगा या तो बुरा मरेगा। अच्छा मरने वाला जन्नत में जाएगा और बुरा मरने वाला जहन्नम में जाएगा। अब जब जन्नती जन्नत में चला जाएगा तो यहाँ तो हर चीज की जोड़ी थी, लेकिन जन्नत में जाने के बाद जोड़ी नहीं रहेगी। क्यों? इसलिए कि जन्नत में जाने के बाद जवानी मिलेगी, बुढ़ापा
नहीं मिलेगा। जन्नत में जाने के बाद आराम होगा, तकलीफ नहीं। जन्नत में जाने के बाद तंदुरुस्ती मिलेगी, उसमें बीमारी नहीं मिलेगी। तो यहाँ दोनों थे, वहाँ एक है। नौज़ बिल्लाह अगर इसके खिलाफ कोई जहन्नम में चला गया तो जहन्नम में जाने के बाद कालापन है, गोरापन नहीं है। जहन्नम में जाने के बाद बीमारी है, तंदुरुस्ती नहीं है। जहन्नम में जाने के बाद खराब से खराब ग़िज़ा है, उसमें अच्छा नहीं है। और जहन्नम में जाने के बाद इंसान काला रहेगा, गोरा नहीं रहेगा। और जहन्नम में जाने के बाद इंसान बूढ़ा रहेगा, जवान नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में आखिर भेजा है तो हमारा हक ये है कि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भेजा इसी आजमाइश के लिए कि कुछ ऐसा काम करो कि जन्नत मिल जाए। आज हमें समझ में नहीं आता, रिवायत बुखारी और रिवायत मुस्लिम दोनों में ये रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दो आदमी को अल्लाह अपने पास बुलाएगा और कहेगा, ए मेरा बंदा, आज मेरे सामने आया है, 99 पाप है तेरे, एक ही पुण्य है, और जन्नत में जाने के लिए 99 पाप को खत्म करना पड़ेगा। दूसरे को अल्लाह बुलाएगा और कहेगा, ए मेरा बंदा, तुम्हारे पास 99 पुण्य है, एक पाप है। लेकिन पाप दोनों के अंदर हैं, एक के पास 99 पाप, एक के पास एक पाप। अल्लाह का फैसला हो जाएगा कि ये दोनों के अंदर कमी है, जहन्नम में डाल दो। इतने में एक अल्लाह का बंदा कहेगा, ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, मेरे पास तो 99 पाप हैं, एक पुण्य है, किसी लायक नहीं है, और 99 पाप को मैं खत्म नहीं कर सकता। लेकिन ये तेरा बंदा जिसके पास 99 पुण्य है, एक पाप है, ए अल्लाह, मैं अपना एक अमल जो मेरे पास है, अगर मैं इसको दे दूं, कम से कम इसको तो जन्नत में डाल दे। अल्लाह की रहमत जोश मारेगी। अल्लाह कहेगा, ये मेरा बंदा, तू एक नेकी देकर उसको 100 कर सकता है, तो क्या वहदहू ला शरीक का खजाना कम है? चलो 99 पाप को 99 अमाल से बदलता हो, तू भी जन्नती है, जन्नत में चला जा, तू भी जन्नती है, जन्नत में चला जा। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मदरसा का आबाद करना हमारी जिम्मेदारी है, मकतब को आबाद करना हमारी जिम्मेदारी है, मसाजिद को आबाद करना हमारी जिंदगी है। अल्लाह ताला कुछ ऐसे मौके दिए हैं जिसमें इंसान अपनी कमाई से कुछ खर्चा करता है, अल्लाह के रास्ते में देता है। अल्लाह बड़ा खुश होता है कि ये मेरा बंदा जिसको मैंने रोजी दी है, उस रोजी में से अल्लाह के रास्ते में निकाल रहा है, मस्जिद में निकाल रहा है, मदरसे के लिए निकाल रहा है, अब फकीरों के लिए निकाल रहा है, यतीम और गरीब के लिए निकाल रहा है। तो अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है और मजीद उससे नवाजता है। आइए एक हदीस बताता हूँ। खंदक की खुदाई हो रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पेट पर पत्थर लगा हुआ है, भूख से मैं परेशान हूँ। ए अल्लाह के रसूल, अगर खाना होता तो मैं खा लेता, पानी होता तो मैं पी लेता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबी, तेरे पेट पर तो एक पत्थर है, लेकिन मैं किससे बताऊं अपने दिल का हाल। अल्लाह के नबी जब अपना कुर्ते का दामन उठाते हैं तो रसूलुल्लाह के पेट पर 2-2 पत्थर लगे हुए थे। कहा, ए मेरे सहाबी, तुम्हारे पेट पर तो एक पत्थर है, रसूलुल्लाह के पेट पर तो 2-2 पत्थर लगे हुए हैं। फिर भी काम से मैं किसको कहूं रुक जाओ, किसको कहूं ना रुको। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये पेट का पत्थर हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने देख लिया कि रसूलुल्लाह के पेट पर पत्थर लगे हुए हैं। फौरन अपनी बीवी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मेरी बीवी, अभी अभी मेरी आंखों ने देखा है कि रसूलुल्लाह के पेट पर 2-2 पत्थर लगे हुए हैं और खंदक की खुदाई हो रही है। अल्लाह के नबी को भूख लगी है, तड़प होगी, जल्दी से खाना हो तो बताओ, मैं रसूलुल्लाह को दावत दे दूं। इतना सुनना था। वो बीवी कहती है कि मैं खाना कहां से लाऊं, घर में तो कुछ नहीं है, आधा किलो जौ का आटा है, आधा किलो
जौ का आटा है और एक बकरी का छोटा सा बच्चा है। ये जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, आप मेरे शौहर इस बकरी के बच्चे को ज़िबह कर दीजिए और ये आधा किलो जौ का आटा मैं गूंथ कर रोटी बनाती हूँ, जाइए रसूलुल्लाह को दावत दे दीजिए। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला जब घर से लौटते हैं रसूलुल्लाह के पास पहुंचते हैं और आकर कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मेरे घर में आपकी दावत है। इतना सुनना था मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने आवाज लगाई, ओ मेरे सहाबा इधर आ, इधर आ, इधर आ। तमाम के तमाम सहाबा दौड़ गए, आओ आओ, खुशखबरी है, खुशखबरी है। क्या बात है अल्लाह के रसूल? अरे सुनो सुनो, आज जाबिर इब्ने अब्दुल्ला के घर में सारे सहाबा की दावत है। दावत कई आदमी के पड़ रहे हैं, सिंगल दावत थी ना, और रसूलुल्लाह ने सबकी दावत कर दी। मेहमान और मेजबान दोनों आला क्वालिटी के थे। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और जब इंसान मेहमान की कदर करता है, एक जगह चुलिया नयार दावत थी, पूरे घर भर की औरतों की भी दावत, मर्दों की भी दावत, और उसके घर में मेहमान आ गया। अब मेहमान आया तो शौहर ने कहा, बीवी से खाना मत पकाइए। तो का है, सबकी दावत है, ये भी खाना खाने जाएंगे, खाना घर में नहीं बनना चाहिए। अब वो कह करके शौहर बाहर निकला। इतने में औरत ने सोचा, उसकी बीवी ने, कि भाई ये लोग क्या कहेंगे अगर खाना नहीं बनेगा। तो औरत जात थोड़ा नर्म दिल होती है, इसलिए सोची कि कुछ ऐसा करें कि मेहमान को समझ में आ जाए और वो लोग यहाँ से खसक जाए। अब उसने चूल्हा जलाया और हांडी में चमचा डाला और चमचा से चलाना शुरू कर दी और कहने लगी, हड़िया है फूलमती, बारिश दिन में धिकी है। हड़िया है फूलमती, बारिश दिन में धिकी है। मेहमान लोग के समझ में आ गई कि नाक ही आई। जब बारिश दिन में धिकी तो पाकी को ही। अब बुढ़िया यही कहती थी, हड़िया ही फूलमती, बारिश दिन में धिकी है, हड़िया ही फूलमती, बारिश दिन में धिकी है। अब मेहमान लोग समझ गए कि खाना ना मिली, लेकिन मेहमान इतना जल्दी टसमस होके वाला ना रहे। मेहमान भी मेहमान थे, कहने लगे, ए बुढ़िया क्या कह रही है, हड़िया ही फूलमती, बारिश दिन में धिकी है, हड़िया ही फूलमती, बारिश दिन में धिकी है। अरे पहुना हुवन बारहम बाबा 2 साल ले टिकी है। खाना तो खिलाना पड़ेगा और खाना खाकर ही हम जाएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ दावत देने वाले सहाबी हैं और दावत पर शरीक होने वाले नबी अकरम के साथ तमाम के तमाम सहाबा हैं। जब मालूम हो जाता है हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह को कि तमाम के तमाम सहाबा को दावत पड़ गई है, फिर दौड़े दौड़े घर जाते हैं। रसूलुल्लाह की बात पर हजरत जाबिर जब अपने घर गए, अपनी बीवी से कहा कि सुनो, मैंने तो रसूलुल्लाह को ही दावत दी थी, लेकिन हमारे आका ने सारे सहाबा की दावत कर दी, अब क्या होगा। लेकिन देखिए इसके बारे में भी है, जैसन मर्द वैसन औरत। अरे सहाबी जब हजरत जाबिर हैं तो जाहिर सी बात है बीवी भी तो सहाबिया है कि नहीं है। अगर शराबी मर्द मिल जाए, शौहर किसी को शराबी मिल जाए और बीवी ज्यादा नरम दिल बन जाए तो हमेशा जिधर से आएगा लात मारता है, जिधर से आएगा लात मारना शुरू कर देगा। तो बीवी भी उसी मिजाज की बन जाती है। अच्छा आओ तो क्या बताओ था नहीं, तो उधर से लात उठाता है, इधर से झाड़ू उठाती है, और दोनों में गुत्था जब होने लगता है तो उसका नशा उतर जाता है। अब यहाँ पर हजरत जाबिर चूंकि सहाबी है और उनकी बीवी भी सहाबिया है, बीवी ने कहा, ए जाबिर घबराना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आधा किलो जौ का आटा तैयार है, रोटी बन चुकी है और बकरी का बच्चा जो ज़िबा किए हो उसका गोश्त बन चुका है, घबराओ नहीं। हमारा काम था नबी की दावत करना और नबी का काम था तमाम सहाबा की दावत करना, इसमें घबराने की क्या जरूरत है। दस्तरखान बिछाया गया, तमाम के तमाम सहाबा वहां तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी भी तशरीफ फरमा हुए और सब के सब खाना खाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेट भर खाना खाया, लेकिन खाना जो का तू वैसा ही का वैसा ही बचा रह गया। ए जाबिर, और भी लोग हो तो खाना खिला दो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पता ये चला कि इंसान जब दिल से किसी काम को
करता है तो अल्लाह ताला उस काम को मुकम्मल करता है, उसकी नेक नियति में बरकत अता फरमाता है। आज जो इतना बड़ा इजलास किया गया है, ये मदरसा तालीमुल कुरान, कभी हाजी मुस्तफा मरहूम के यहाँ चला, कभी कहीं चला, कभी कहीं चला। अब 3 साल से जहाँ ये मदरसा हम देख रहे हैं, 3 सालों से ये मदरसा चल रहा है, लेकिन ये कब तक इधर से उधर भटकता रहेगा, जबकि 45 बच्चे इस मदरसे में खाते हैं और पीते हैं, लेकिन इसका कोई वजूद सामने नहीं है, जमीन सामने नहीं है। और यही तो हमारे इस्लाम की बका है कि जब जब यहाँ मदरसा जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ कुरान की तालीम होगी, वहाँ इस्लाम की तालीम दी जाएगी, और उस इस्लाम की तालीम से अल्लाह ताला हमारे अंदर ईमान अता फरमाएगा। अगर हम जानकार नहीं होंगे तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस तालीमुल कुरान के उलमा, इस तालीमुल कुरान के फज़ला, इस तालीमुल कुरान के इर्दो नवाह के लोगों ने यह अज़्म किया कि इंशाअल्लाह अब किराए पर नहीं चलेगा, अब किसी के मकान में नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए एक जमीन की शक्ल दे दी जाए और जमीन खरीद कर मदरसा की बुनियाद रखी जाए और वहां पर कुरान की तालीम दी जाए, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर से बेहतर तालीम होगी और इससे भी बेहतर हुफाज़े इकराम निकलेंगे। अभी तक 10-12 हुफाज़े इकराम के सर पर दस्तार रखी जा चुकी है। ये हमारे असातिज़ा, ये हमारे मुअल्लिमीन, ये जितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर जमीन के लिए हम खरीदारी के लिए अगर थोड़ी थोड़ी रकम वही जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के दस्तरखान और एक आदमी की दावत पर तमाम सहाबा ने जिस तरह से दावत पर लब्बैक कहा और सबका पेट भर गया, अगर हम दोस्तों अहबाब अगर रकम को अल्लाह के हवाले करते हैं, अल्लाह ने जो हमें मेहनत का फल दिया है, अगर उसको सही रास्ते पर खर्च करते हैं तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक लगाएंगे, अल्लाह उसका डबल अता फरमाएगा। इसलिए आज तालीमुल कुरान के नाम पर मैं आप लोगों से भीख मांग रहा हूं कि ये सलाम नगर नक्शे टोला का तालीमुल कुरान मदरसा ये लहलहा रहा है, बोल रहा है कि कभी मेरी तरफ भी तो देखो, कभी मेरी तरफ आकर तो देखो कि किस हालात में मैं हूं। अगर हमने नहीं देखा तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ये पकड़ होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें जमा कराया है कि मदरसे की जमीन की खरीदारी आज के मजमे से हो जाए। तो कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसी मेरी माँ और बहनों में है जो सबसे पहले इस मदरसा की खरीदारी में हिस्सा लेता है? आज मैं नहीं बोलता, ये अल्लाह के नबी की बात है, रसूलुल्लाह माशाअल्लाह। ये नौजवान सबसे पहले 200 रुपया कारी ज़ियाउल्लाह, देखिए सबसे पहले कारी के नाम से अल्लाह ने शुरू कराया है। कारी ज़ियाउल्लाह ने 200 से आगाज किया है। अल्लाह इनकी जान को सलामत रखे। 200 रुपया सादिक साहब ने मस्जिद की खरीदारी में दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 मरहूम मुश्ताक साहब, ए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। सब आमीन बोल दीजिए। ए अल्लाह वो मर चुके हैं, ए अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। 500 रुपया शहाबुद्दीन साहब, ये 5-7 800 रुपया। अल्लाह ताला कारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह। देखिए देने वाला अपने दिल की नियत को जानता है। नाम नहीं बताया है, कहा कि खरीदार में जब नाम जाएगा अल्लाह खुद जान जाएगा। ये 500 रुपया गुमनाम में 200 रुपया आया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। तैयब हुसैन, अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। 200 रुपया, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। देखिए भाई, यही हमारी पूंजी है जो आखिरत में ये बोलेगी इंशाअल्लाह। ये पूंजी बोलेगी। आप कहेंगे मौलाना कहीं पैसा भी बोलता है? न इसमें जबान है, न इसमें दिल है, न इसमें बोलने की सलाहियत है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। माशाअल्लाह। देते जाइए मेरे हाथ में 300 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपया, अल्लाह जान माल में बरकत दे। 200 रुपया, आ जाइए, लाइए जल्दी लाइए। माशाअल्लाह, बड़े बड़े उलमा आए हैं यहाँ इस धरती पर।
रुखसाना खातून, अल्लाह ताला आपकी मुराद को पूरी फरमाए और जिस मकसद से आपने दिया है रुखसाना की मुराद को अल्लाह पूरी फरमाए। माशाअल्लाह। नूरैन साहब 300 रुपया, नूरैन साहब का 200 रुपया, इंशाअल्लाह खरीदारी होगी, अल्लाह कबूल फरमाए। शहजाद खातून, शहनाज खातून, माशाअल्लाह 100 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। साजिद इफ्तिखार का 225 रुपए। तंजीला खातून माधोपुर से आई है, ए अल्लाह तंजीला की उम्र में बरकत अता फरमा, 500 रुपया तंजीला ने भेजा। ए अल्लाह सेहत से रखना, ए अल्लाह जान माल में बरकत देना, माशाअल्लाह 50 रुपया। अतीकुर रहमान वाजिद अली 100 रुपया, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए। माँ बहनें भी जल्दी जल्दी कर लें, अपना अपना हिस्सा ले लें इस मदरसे में, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये लगाना कभी नुकसान नहीं जाएगा। 200 रुपया कफील अहमद 200, 100 रुपया और किसी ने दिया, माशाअल्लाह 100 रुपया और आ गया, अल्लाह कबूल फरमाए। 300 रुपया वापस करना है, 300 रुपया वापस कर दिए, 200 रुपया अल्लाह के राह में, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। 300 दीजिए उनको, 200 रुपया, 100 रुपया आपने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। 210 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। गुमनाम, अरे माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा किया है गुमनाम में डाल करके, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी नीयत। शेख यासिर साहब मरहूम की तरफ से 500 रुपया आया। मैं गुजारिश करूंगा कि 500, 1000, 2000 रुपया, क्योंकि जमीन खरीदना है, जमीन मदरसे में चूना वगैरह नहीं लगाना है, जमीन खरीदने में बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि इन सब की इज्जत को आप बरकरार रखें, माशाअल्लाह। खुदा नगर के मुजाहिद भाई हज पे जा रहे हैं, अल्लाह सदर आलम के दिल की, नाम बोलिए, हमरो और सुनो पहले। हाँ जी, आप ही का सुनो। अभी एक हाजी साहब हज को जा रहे हैं, जी जी, उन पर मेरी जो तड़प बढ़ी है, उस तड़प को जरा सुनिएगा। जी जी मुफ्ती साहब जी, इरशाद। सदर आलम के दिल की बेचैनी बढ़ी या रब, सुभान अल्लाह भाई, कहा दीजिए सुभान अल्लाह। सदर आलम के दिल की बेचैनी बढ़ी या रब, जब जाते हैं हज को हाजी, जब जाते हैं हज को हाजी, हर साल मदीने में। सुभान अल्लाह। सलामत रहिए हाफिज बिलाल साहब, आपने जिन हाजी के लिए किया है, मेरी भी तड़प बढ़ी, सब दुआ दीजिए मैं भी हज करके आ जाऊं, आमीन सुम्मा आमीन, माशाअल्लाह। देखिए हाजी साहब, फैसल साहब की तरफ से, फैसल साहब की तरफ से 500 रुपया, अल्लाह ताला फैसल को 1 नंबर फैसल बना, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आ जाइए थोड़ा, ये मजमा बहुत जानदार है और ये मजमा बहुत ही अल्लाह ताला की रहमत से मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जरखेज है। अगर थोड़ा थोड़ा, माशाअल्लाह, ये गुमनाम आ गया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। बड़ा अच्छा आप लोगों ने जिस मकसद से, शाहिद अख्तर साहब ने दिया है, उनको सेहत के लिए दुआ, तबीयत खराब है। शाहिद अख्तर कितना है, जितनी भी है, हाँ जितनी भी है, शाहिद अख्तर साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला खूब खूब सेहत से माला माल फरमाए। ये अल्लाह अख्तर साहब ने नियत करके भेजा है कि ये राह खुदा में मैं निकाल रहा हूँ, और ये अल्लाह तो सदका को तो बड़ा कबूल करता है मेरे मौला, और ये सदका समझ कर दे रहे हैं, ये अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, आमीन, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। आइए आइए थोड़ा सा, अच्छा इतना मजमा है, मैं पूरे मजमा से एक आवाज लगाता हूं कि अगर 1000 रुपया किसी के पास अगर हो, 1000, तो थोड़ा मुझे लेकर के आए, उस पर एक मैं आवाज लगाऊंगा। 1000 में ज्यादा डिमांड वाला मैं चंदा नहीं कर रहा हूं, 1000 इतने
बड़े मजमे में मैं 1000 मांग रहा हूँ, 1000 आएगा इंशाअल्लाह, उससे ताला खुल जाएगा। सिर्फ 1000 मैंने मांगा। ये देखिए आलम भाई, माशाअल्लाह, आलम पूरी दुनिया माशाअल्लाह 1000 आ गया। आलम भाई, अल्लाहू अकबर, सब बोलो अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। 1000 आया है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। 1000 मैंने कहा था और 1000 रुपया आया है। ए अल्लाह जहां जहां तू है, ए अल्लाह वहां वहां मोहम्मद है। बेशक बेशक, तू है वहां वहां मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के लिए दिया, मोहम्मद को छोड़ दिया। एक अल्लाह को दिया, एक मोहम्मद को छोड़ दिया। अर्श पर तो वही लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कौन है जो इसका जोड़ी लगा कर कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 साल का बच्चा आफाक बाबू बीमार है। आफाक बाबू अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी शिरखार बच्चा है, 3 दिन का बच्चा है। हमको मुझे याद आ रहा है, 3 दिन का बच्चा, उधर 3 महीना का बच्चा, जहां पैर रगड़ रहा है जोड़ा गया और जमजम निकल रहा है। कहो सुभान अल्लाह। पैर रगड़ रहा है और जमजम निकल रहा है, वो हजरत इस्माइल है। और ये 3 दिन का बच्चा, 500 रुपया उसके लिए सदका है। ए अल्लाह इस सदके को तू लाज रखना और उस बच्चे की सेहत को बरकरार। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। अरे मेरे पास फोन कर देना यार कि बच्चा तंदुरुस्त हो गया। बेशक 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 बेशक। मौलाना 1000 रुपया और आया है। गुमनाम 1000 जी, अल्लाह कबूल फरमाए। आया है, जोड़ी आ गया। जोड़ा जो मैं जोड़ा कहा था आ गया है जी, आ गया माशाअल्लाह। देखिए अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का नाम भी आया, मोहम्मद का नाम भी आया, लेकिन देखते देखते रात में बैठे हैं, इसका नाम कहाँ है? अरे रात जहां आएगी वहां दिन भी आएगा, और जहां दिन आएगा वहां इंशाअल्लाह रात भी आएगी। बेशक अल्लाह ताला ने तो यही जोड़ों को सलामत रखा कि दिन दिन भर काम करो, रात में आराम। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, 1000 अगर इस रात की अंधेरी में अगर तुम लुटा देते हो, खुदा की कसम दिन भी लूटेगा, रात भी अल्लाह के रास्ते में नूर होगा। तो कहने वाले कहेंगे कि नूरुन अला नूर, नूर ही नूर हो रहा है। इसलिए 1000 आ जाओ लेकर मेरे बंदो, अल्लाह के बंदो, अगर 1000 लगाओगे इसमें तो इंशाअल्लाह रात भी सुहानी होगी, दिन भी सुहाना होगा। सुभान अल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ। नहीं कहता, ये तो अल्लाह का हुक्म है, नबी का फरमान है कि तुम मेरे मदरसे में मेरी तालीम के लिए तूने खर्च किया है, अल्लाह ताला तुम्हारे खानदान वालों को कुरान से माला माल करेगा। बेशक बेशक बेशक। ये देखिए क्या नाम है इसका? अलीबा एक छोटी सी बच्ची है, आई थी, सोची मेला में चलेंगे, मेला भी है और उधर से जलेबी खा लेंगे, लेकिन इसको पसंद आ रहे, सब लोग चंदा देता, ए पापा हम चंदा दे। अब देखिए छोटी सी बच्ची पैसा लेकर के आ गई। ये छोटा सा बच्चा ये भी लेकर 500 लेकर माशाअल्लाह। अल्लाह खूब तुम्हें सलामत रखे, अबू जर, और अल्लाह अबू जर को भी खूब सलामत रखे। आमीन आमीन। 500 रुपया ये अबू जर, कारी अफजल इमाम साहब का लड़का अबू जर, गुमनाम है वो, और 500 रुपया गुमनाम है जी। अभी मतलब ये 1000 जो मैं रात पर बोला हूँ नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा आएगा इंशाअल्लाह। एक रात के लिए 1000 रुपया, मैं ज्यादा तो मांगा नहीं हूँ जी। और अगर नहीं है वहीं से नियत करो। क्यों नियत? इसलिए कि हम लोग कहते हैं कि लिखाओ अल्लाह के रास्ते में, लेकिन नहीं जाते हैं। तुम क्या कहते हैं? अच्छा इरादा है आज नहीं तो कल जाएगा, होता है कि नहीं होता? अगर 1000 रुपया लिखा देते हैं, नहीं है मोहल्ले के हैं, लिखा देते हैं इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह रात वाले 2000। अरे
वाह जी वाह, क्या नाम है आपका? जुनेद भाई तो रात दिन दोनों मिला दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 1000 इन्होंने रात के लिए और 1000 इन्होंने दिन के लिए, 2000 इन्होंने दिया। ये नो रात और दिन दोनों को इन्होंने पुर कर दिया। ए अल्लाह तेरा बहुत बड़ा करम है और तालीमुल कुरान खोलने वाले की मेहनत का समरा तू दे रहा है मेरे मौला, कि ये दो जो आवाज जा रही है ए अल्लाह तो पूरा कर रहा है। ए अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखना। ए अल्लाह जिस हालात से हम गुजर रहे हैं ए अल्लाह ये सारे मजमे को ए अल्लाह तो कबूल करना। आज की रात जो रोशन है ए अल्लाह हम सब की जिंदगी को रोशन करना। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। जज़ाकल्लाह। नूरजहां की तरफ से 2800 रुपए। आयशा खातून नूरजहां, दोनों मिलकर कितना है? 2800 रुपए। 2.5 की 28? 250 250 रुपया नूरजहां खातून और उसकी बहन शाहजहां खातून का भी नहीं आया? नहीं आया अभी। नूरजहां का आया है, शाहजहां का इंशाअल्लाह आएगा। और एक नाम कौन बताए हैं? नूरजहां। और एक नाम आयशा। अल्लाहु अकबर। एक और ऐलान सुन लीजिए, मास्टर साहब है यहाँ, वो 2000 रुपए। इलियास मास्टर साहब की तरफ से 2000 सलाम नगर, और एक जो है गुमनाम की तरफ से 1 लाख रुपए। माशाअल्लाह। देखिए अभी 1 लाख रुपया आ गया गुमनाम। अल्लाह कबूल फे, अल्लाह तो खरीदवा देगा। आमीन आमीन। अल्लाह तो खरीदवा देगा। अल्लाह 1 लाख रुपया आ गया। अल्लाह आरिफ आ गया 500 रुपया आरिफ बाबू का। गुमनाम 200 रुपया। अल्लाह ताला मुराद को पूरी फरमाए। हजरत गुमनाम के ऊपर जो 1 लाख रुपए है, मेरी ख्वाहिश है कि आप कुछ पढ़ दें उन पर। गुमनाम जो 1 लाख रुपया दिए हैं? जी जी। अच्छा उस पर ही पढ़ूंगा, पहले उससे पहले मैं आयशा पर एक शेर पढ़ता हूँ। जी जी, तो ताकि सालिहा लेकर आ जाए। आयशा से उमर ने कहा मेरी माँ, आयशा से उमर ने कहा मेरी माँ, आयशा से उमर ने कहा मेरी माँ, हाँ कहा मेरी माँ, उनके कदमों में मुझको भी सो लेने दो, उनके कदमों में मुझको भी सो लेने दो, उनकी याद आ गई मुझको रो लेने दो। माशाअल्लाह। बहुत अच्छे। देखिए कितना आयशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम आया है, उस पर मैंने एक शेर पढ़ा है। और हुजूर की बेटी 4 थी। कितनी थी भाई? हुजूर की बेटियां कितनी थी? 4 थी। इंशाअल्लाह वो नाम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। पहले फिलहाल ये 500 रुपया गुमनाम है। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अच्छा चलिए माशाअल्लाह। अच्छा 2 आदमी को मैं बुलाना चाहता हूँ। अरे वाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे इसको, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन बोलिए ना। देखिए तो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। माधोपुर महुआ में जब चंदा कराने लगा तो इतना ही छोटा सा बच्चा आया तो उससे कहा है अम्मी आल बड़ी की ना, अताल बड़ी ना, जो लिया अम्मी से मांग के। फिर लेकर आए तो मैं कहा दादी, वो आल बड़ी, दादी के लेके आओ। इसी तरह का खाला तो वो आल बड़ी, यानी उसके घराने के जितने रिश्तेदार में औरतें थी सब जलसा में आ गई थी। उसकी खाला की तरफ से, दादी की तरफ से, नानी की तरफ से, सब की तरफ से लेकर बच्चा आया था। ये देखिए सबसे पहले नाक का एक किल ये छोटा सा बच्चा लेकर के आया है। और अल्लाह ताला इससे बेहतर पहनाए जिस माँ बहन ने निकाल करके दिया है। बेशक 500 रुपया एक गुमनाम आ गया। देखिए यहाँ पर गुमनाम खूब आ रहा है क्योंकि लोग दीनदार जहाँ होते हैं ना गुमनाम खूब चलता है। माशाअल्लाह 500 रुपया। अच्छा नाक के किल में नाम नहीं है, गुमनाम है। रुकैया जहाँ 200 रुपया। अरे माशाअल्लाह। अभी तो मैं आपसे बोला हूँ क्या कि हुजूर की 4 बेटियां, बोला था कि नहीं बोला था? एक बेटी का आ गया रुकैया का। हुजूर की 4 बेटियां, उसमें से एक बेटी रुकैया है। अब देखना है कि जैनब कब भेजती है। वो सबसे बड़ी बेटी है मुफ्ती साहब। जी हजरत। जैनब सबसे बड़ी बेटी, जी जी। रुकैया तो दूसरी है।
जैबुन 200 रुपए। जैबुन नेसा का 200 रुपया। तो रुकैया ये 2 नंबर वाली है, पहली हजरत जैनब, दूसरी हजरत रुकैया। तो रुकैया का आ गया। 3 बेटियां बाकी हैं मेरी माँ बहनों, याद रखो, जैनब, उम्मे कुलसूम और फातिमा। देखता हूं कितना जल्दी आ रहा है ये, माशाअल्लाह। अच्छा ये नाक का किल रखिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब जैनब का आ गया, फातिमा भी, अरे वाह क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच कौन गई? उम्मे कुलसूम, उम्मे कुलसूम बच गई। नवाज बेगम 500 रुपए। नवाज बेगम 500 रुपया, अल्लाह कबूल। अच्छा हजरत फातिमा पर एक शेर पढ़ दे। जी हजरत जी। हजरत फातिमा पर एक शेर पढ़ता हूँ। जी पढ़ दीजिए एकदम। हाथ से खुद चलाती चकरिया नु हो, बोले सुभान अल्लाह। हाथ से खुद चलाती चकरिया नु हो, पानी भर भर के लाती गगरिया नु हो। साबरा की चलो जी हुनर देखे ने, साबरा की चलो जी हुनर देखे ने, चलो सखियों मदीना शहर देखे ने। सुभान अल्लाह मौलाना, सुभान अल्लाह। 100 रुपया, अल्लाह को। फसीहुद्दीन साहब का 100 रुपया, साकिब की तरफ से 100 रुपए। रागिब साकिब, रागिब और साकिब 100 रुपया, अल्लाह को। रुखसाना खातून की तरफ से, रुखसाना की तरफ से 200 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। माँ बहने अपने जेवरात को भेजें, इसलिए कि जेवर पहनना तो जायज है माँ बहनों के लिए, लेकिन जेवर का अगर जेवर की ज़कात नहीं निकालती है तो वही माँ बहने आकर कहती हैं मौलाना सदर आलम साहेब, जब जब ये पहना तानी खुजली पैदा हो जाता, कभी कान खुजलाती है, कभी नाक खुजलाती है। अरे क्यों खुजलाती है? ज़कात निकालती है। तो कहती है ज़कात कैसन होला? तो ये ऐसा हो गया कि मक्का मदीना एक साहब जा रहे थे, वो इधर ही से वापस हो गए, नहीं जा सके। अब गया एयरपोर्ट पर, गया जिला एयरपोर्ट पर सब लोग गए कि भाई पहला हाजी का चेहरा देखेंगे तो हमको सबसे ज्यादा नेकी मिलेगी। अब उसी आदमी से मुलाकात हो गई जो बंबई से वापस लौटा था। किससे? जो बंबई से चला आया था, उससे मुलाकात हुई। और जब मुलाकात हो गई तो सब लोग क्या जान रहे थे कि हज अधूरा इनका है, गए नहीं, जा नहीं पाए। अब उनसे लोगों ने पूछा, हाजी साहब कहिए ना क्या हाल है, कैसी खैरियत है? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है बाबू, और सबको जाना चाहिए, कोई आदमी ऐसा न बचे जो न जाए, हर आदमी को अल्लाह बुलाए। तो एक साहब मीडिया वाला वहीं पर पहुंचा, वो पूछा कि हाजी साहब थोड़ा सफा मरवा के बारे में बताइए ना। कहा कि दोनों भाई की मोहब्बत बड़ा गजब का है, अजीब मोहब्बत है, सफा में भी मरवा में भी, दस्तरखान भी बड़ा ऊंचा है। मीडिया वाला समझ गया कि ये बम्बैया है। मेरे दोस्तों, ये इस तरह से हो जाता है। कभी कभी उड़ान नहीं हुआ, हालात बदल गए, चेंजिंग आ गई। अल्लाह सबको हज अता फरमाए। सब बोलिए। अरे एक शेर याद आ गया, कहो तो पढ़ दो जी, इरशाद। हज के महीना माँ दामन पसारे, हज के महीना माँ दामन पसारे, दर्शन को जाना हो जब उनकर दुआरे, फिर इतना करे दीह काम हाजियों, फिर इतना करे दीह काम हाजियों, सुनाई दी है हमारो सलाम हाजियों, सुनाई दी है हमारो सलाम हाजियों। माशाअल्लाह। 1000 की महमूदुल हसन साहब की तरफ से 500 रुपए। महमूदुल हसन जी, महमूदुल हसन साहब की तरफ से 500 रुपया है, अल्लाह कबूल फरमा, जज़ाकल्लाह। इसलिए मेरी माँ और बहनों, जेवर को निकालो। ये अल्लाह के रास्ते में जब जेवर दोगी तो इंशाअल्लाह उससे बेहतर अल्लाह पहनाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जेवर से आरास्ता किया ही है। बेशक बेशक। बेटा मांगते रह जाए कि 2000 अब्बा रुपया दो, बाप नहीं देगा, लेकिन बेटी का अब्बा बिल पायल नाक किन लो,
परसों सोनार की दुकान पर बाप लेकर बेटी को पहुंचेगा और हाफिज साहब की दुकान से 2000 मांगी थी, 4000 का पायल पहना देगा। बेशक बेशक, एकदम सही। इसलिए मेरी माँ बहनों, आज जो लुटा दोगी इंशाअल्लाह फिर उससे बेहतर तुम्हें पहना दिया जाएगा। बेशक बेशक, अल्लाह पहनाएगा। सबीला खातून 50 और हामिद आलम 50 रुपया, 100 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। ए अल्लाह, जिंदगी तो तू दी है, ए अल्लाह मौत भी तू ही देगा। ये दो नाम आ गए, जिंदगी और मौत। 1,000 रुपया, एक जिंदगी पर एक मौत पर पूरे मजमा से हम मांग रहे हैं। जिंदगी और मौत, बीच में कोई अगर आ जाए तो बता देना। ये जिंदगी और मौत के बीच में कुछ नहीं आ सकता है। इंसान की जिंदगी है, उसके बाद मौत है। ए अल्लाह, इस जिंदगी मौत पर अल्लाह के रास्ते में ए अल्लाह 1,000 रुपया मैंने मांगा है, 2 आदमी से मैंने मांगा है। ए अल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह जिंदगी को सलामत रखना। ए अल्लाह, जब मौत आ जाए तो ईमान पर खात्मा अता फरमाना। माशाअल्लाह, 2 आदमी को मैं बुला रहा हूं, सिर्फ 1,000 रुपया। अगर नहीं है, अगर करीब के लोग हैं तो आकर के यहाँ पर लिखवा दे, लेकिन इसके नाम पर हमें चाहिए कितना? 2000, सिर्फ 2000 रुपये का मैंने नाम लगाया है। एक जिंदगी एक मौत, अल्लाह ताला जिंदगी को सलामत रखेगा और अल्लाह ताला मौत जब देगा तो ईमान पर खात्मा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आइए जल्दी जल्दी, माँ बहनों की तरफ थोड़ा इधर से भेजिए ना, उधर से आने में दिक्कत हो रही है। किसी को इधर आमने सामने तश्कील के लिए भी भेज दीजिए, अच्छे लोगों को। बच्चे हमारे जो हाफिज कुरान हैं, जो अच्छे हैं, हाँ, होशियार को भेजिए कि नाम भी लेकर आए और सामान भी लेकर के आ जाए। जी, 2 बच्चे जाओ। माशाअल्लाह। अरे कलम कापी लेकर जाओ। नसीमा दे देगी तो सकीना छूट जाएगी, सलमा देगी नगमा को छूट जाएगा। दोनों होना जरूरी है, इसलिए कि दोनों से लेना है। और जब नसीमा के साथ सकीना दे देगी और जब नगमा के साथ सलमा भेज देगी तो इंशाअल्लाह दोनों बहन का प्यार सामने आ जाएगा कि अल्लाह के रास्ते में दोनों एक से एक अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाली हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। दो नाम मैंने मांगा है, एक जिंदगी एक मौत। अल्लाह ताला दोनों के साथ ये तय कराता है जिंदगी का सफर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुमनाम हजरत, देखिए गुमनाम एक साहब आकर के अपनी जिंदगी का